in our class, who was reading NCERT and explaining? बोलो. सर हम पढ़ के समझा रहे थे. तुम पढ़ के समझा रहे थे. And other sections में who is teaching NCERT? Teacher is teaching. So don't you think you are blessed? Yes sir. Yes sir. तो इस छोटी सी उम्र में आप टीचर का रोल प्ले कर रहे हो. And you did not do bad. Almost हर बच्चे को एक ना एक चांस मिला. And everybody justified. And that will be our short, even if we have offline classes, that you will read and explain NCERT. Understood? That is not my job. अगर वो मैं करूंगा तो आप बाकी वाला सोच लेना. तो आप JCRT एक्सप्लेन कर देना. तो कौन सा आपको एक्सप्लेन करना है आप सोच सकते हैं. चलिए, so now let us go back to track. We will go to our topic. Okay? 11:30. तो ये हमारा NCERT का टिश्यूज चैप्टर है. एंड उसमें आप देखिए ओनली वन स्मॉल पैराग्राफ ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरल टिश्यूज गिवन एंड दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय सौरदीप. ओनली वन टिश्यूज इज ओवर. दादा स्टार्ट एंड फिनिश. हाँ. Yes. Neural tissues exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing condition. मतलब कि हमारे चेंजिंग कंडीशन में जो भी रिस्पॉन्स होता है वो ये न्यूरल टिश्यू करते हैं. न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स. वो एक्साइटेशन कर सकते हैं. द न्यूरोग्लियल सेल व्हिच कंस्टिट्यूट द रेस्ट Now, ऑफ एक second. Did you understand what is a excitable cell? 100%? नहीं सर. चलिए आगे. खाली वो आयन्स टेक अप कर सकते हैं, इतना खाली समझ में आया. वो लिखा है? नहीं सर. चलिए आगे चलिए. मतलब it is not explanatory. चलिए next go ahead. The neuroglial cell which constitute the rest of the neural system protect and support neurons. सुनिए, तो न्यूरॉन्स जो है वो हैं हीरो. वो है ओलंपिक्स ऑफ एथलीट्स ऑफ द ओलंपिक्स. बट who will take care of their food, dresses, exercise, maintenance, room, transport? So should they bother? नहीं. उसके लिए No, लोग. you bother on your game. उसके लिए अदर लोग हैं. So they are called glia cells. And generally हम लोग देखेंगे इस बार भी जो इंडियन कंटिजेंट गया है ओलंपिक्स में उसमें ग्लिया सेल्स ज्यादा हैं. पहले वो कम भेजा जाता था क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव ना. अब इतना दूर जाओ, जापान 1 महीने रहो, सब खर्चा. तो रहने खाने का तो चलो वो लोग देंगे, बट स्टिल द ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा इज एक्सपेंसिव. But this time government has sent so many athletes and also many support staff. तो इसलिए न्यूरॉन्स भी हमारे हैं वहाँ एंड न्यूरोग्लिया भी है. तो इसलिए न्यूरॉन का अपना काम जरूरी है. सपोर्ट के लिए हमारे पास ग्लिया सेल्स हैं. चलिए नेक्स्ट. Neuroglia make up more than 1/2 of the volume of neural tissue in our body. मतलब कि नियरली. नॉट करेक्ट. स्टिल ये आप सुन के चलो, ये आप सुन के चलो. फिर मैं जब JCRT दिखाऊंगा आप वेरिएशन देखना, तभी तो आप जजेस का इज्जत करोगे ना, वरना क्यों करोगे. चलिए. Neuron is suitably stimulated and electrical disturbance is generated, which is not visible, which swiftly travels along its plasma membrane. आया विजिबल हुआ? yes sir, अभी visible है. Arrival of the disturbance at the neuron's ending or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. समझ में आया? Nervous tissue is over. So thank you. We have finished nervous tissue.
सो विल गो टू द नेक्स्ट टिश्यू, है कि नहीं? तो इससे हमारा खत्म हो गया क्या? तो हमारा नर्वस टिश्यू खत्म हो गया। एंड आई एम श्योरली आई फील दैट यू आर इल्यूमिनेटेड and you are rejuvenated and educated with nervous tissue. Okay, आप सब समझ गए what is trigger, stimulation, inhibition of other cells, neurons, etc. etc. तो देख रहे हो, तो इसका मतलब जो है एनसीईआरटी में नर्वस टिश्यू इज नॉट इनफ. ओके, इट इज नॉट इनफ वेयर इन द टिश्यू चैप्टर. ओके, तो उसको हटा दिया जाए. अब आप देख रहे हो ये नर्वस सिस्टम चैप्टर है. फाइन, दिस इज द नर्वस सिस्टम चैप्टर. फाइन, तो यहाँ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन्स को. कोई शक? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल? चलिए, so now who will read? Roshni, can you read and explain the next topic? Roshni Panigrai, is it possible on your part? चलिए यहाँ से पढ़िए. अब हम अब एक्चुअली जो हमें न्यूरल टिश्यू पढ़ना चाहिए था उसका थोड़ा पार्ट नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी में दे दिया है. समझ रहे हो? चलिए पढ़िए. A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites, and axon. The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissls granules. Now can you explain this line? Typical cell organelle का मतलब क्या है? What do you understand? These are present in all cells. Yes, very good. माने जो हर सेल्स में मिलता है उनको हम टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. ठीक है जी, चलो गुड. Now, do you understand? And the Dada and Udit, do you know what are Nissls granules from this The literature? ribosomes. लिखा है क्या? नहीं No, नहीं लिखा है. sir. So what do you understand? वो खाली Inadequate ग्रैन्युलर information. साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, बस उतना ही. बस. तो चलिए, तो we will discuss about this. Yes. आगे. Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nissls granules and are called dendrites. These fibers transmit impulses towards the cell body. The axon is a long fiber, the distal end of which is branched. Each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic knob, which possesses synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitters. हाँ बताइए. तो एक्चुअली हम पढ़ो मत, तुमको समझाने के लिए बोला है, रीडिंग मारने के लिए नहीं बोला है. अब देख रहे हो ये सेल बॉडी है एंड ये जो न्यूमरस छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? डेंड्राइट्स. एंड ये जो लंबा सा प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन. एंड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन दे एंड इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. देख रहे हो? तो दीज आर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स या सिनेप्टिक नॉब. क्यों इनको हम सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं? क्योंकि ये सिनेप्स में रोल प्ले करते हैं. ओके, सिंस दे प्ले अ रोल इन सिनेप्स, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब. नाउ उसमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है. सी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? टू न्यूरॉन्स, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. समझ रहे हो? तो जो दो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं. तो हाउ डू दे ट्रांसमिट इम्पल्स? So they transmit impulse in the in the manner of in the mechanism of neurotransmitters. ठीक है? अभी for example if I give you a slap, तो you are immediately knowing that sir ने मार दिया.
and you feel the pain. So why do you feel the pain? Because the information that you have been bitten is sent to the brain. Okay? आपने इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज दिया, अब ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि वो मार के कैटेगरी में आएगा या नहीं। नाउ सपोज मैंने एक खींच के बॉक्सिंग मार दिया हमारा जो रितम रॉय को, तो रितम राय जो है उसको एक खींच के बॉक्सिंग मार दिया, बट वो मुस्कुरा रहा है एंड बोल रहा है सर नॉट इनफ। इसका मतलब क्या है रितम रॉय? तो मैंने ब्रेन ने पेन नहीं किया मैंने उसको पेन क्यों नहीं हुआ? सर, सिग्नल ट्रांसमिट हुआ नहीं होगा, मैंने पेन रिसेप्टर्स का। सोचो सोचो सोचो, मार खाने के बाद भी वो बोल रहा है काफी नहीं था सर। मतलब वो एक्चुअली क्या करता है? व्हाट इज हिज प्रोफेशन? वो खुद भी बॉक्सर था, उसको ही आदत इज अ है। बॉक्सर, तो वो बॉक्सर है, उसको मार खाना आता है, एंड वो मार जो खाता है उसके कंपैरिजन में मैंने जो मार मारा तो वो बोल रहा है सर शाबाशी दे रहे थे मेरे को। मीन्स ही वाज टेलिंग कि सर वाज जस्ट एनकरेज मी एंड ही वाज नॉट बीटिंग मी। बट वही बॉक्सिंग जब मैंने ईशिता को मारा तो वो बोली सर तो मेरे को जान मार दिए, मैं तो जस्ट मरते मरते बची। वाई ईशिता इज टेलिंग कि मरते मरते बची, एंड वाई रितम इज टेलिंग कि सर ने तो शाबाशी दिया था। बताइए तो गलती किसका है? मेरा गलती है ना वो ईशिता का गलती है? तो मैंने दोनों को सेम मारा था, मैंने दोनों को सेम मारा था, बट रितम बोल रहा है दूर सर ये इससे थोड़ी आप मेरे को हरा पाओगे। ओके, इट इज नथिंग फॉर मी। बट उसी जगह पर ईशिता बोल रही है जान मार दिया आपने। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ईशिता ने वो मार खाया वो उसके जिंदगी का पहला उतना जोर का मार था, तो उसके ब्रेन ने एनालिसिस किया कि जो मैंने मार खाया है उसके इंडेक्स में ये 10 आउट ऑफ 10, तो इसका मतलब सर ने बहुत जोर से मार किया। अंडरस्टैंड? बट उसी जगह पर जब मैंने रितम को झापड़ मार दिया बॉक्सिंग, तो वो बोल रहा है सर दूर ये तो ओनली 1 आउट ऑफ 10 है। इसका मतलब क्या है? मैं इससे भी ज्यादा जोर का मार्क सह सकता हूं। तो इसका मतलब उसे क्या लगा कि आई वॉज जस्ट टीजिंग हिम या आई वॉज जस्ट एनकरेजिंग हिम या वट एवर, बट आई वॉज नॉट बीटिंग हिम। डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए हर समय जानेंगे सेंसेशन जो है ना वो पर्सनल अफेयर होता है। ओके, तो सेंसेशन इज ए पर्सनल अफेयर। फॉर एग्जाम्पल बहुत बच्चे बहुत मिर्ची खा लेते हैं, है कि नहीं? उनको जितना मिर्ची दोने से भी उनको फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ कुछ बच्चों को मिर्ची अगर नाम भी बोल दोगे ना तो उनको मिर्ची लगने लगेगा। ओके, सपोज आप बोलोगे ना मैंने तुम्हें लौंकाटा खाली धौरी की था, सपोज आपने बिल्कुल मिर्ची नहीं डाला, ठीक है, किंतु उसको दिखाने के लिए क्या करो, एक नीचे से मिर्ची उसमें से निकाल दो। ओके, तो सपोज आपके प्लेट में इतना बड़ा सा मिर्ची रखेगा तो वो पूछेगी कि अरे सौरभ ये मिर्ची कहाँ से आया, तूने एक्स्ट्रा लिया क्या? बोलता नहीं नहीं तरकारी में पड़ी। तो नाउ व्हाट विल शी वी फील आफ्टर ईटिंग द करी? तीखा लगेगा, तो उसको बहुत तीखा लगेगा, बट हमने तो मिर्ची डाला ही नहीं है, तो हमने तो मिर्ची डाला ही नहीं है, तो उसको तीखा क्यों लगा? क्योंकि उसने तुम्हारे प्लेट में मिर्ची देख लिया। अंडरस्टैंड? तो इसलिए बहुत सारा इस तरह से इनपुट, तो हर समय याद रखेंगे कि सेंसेशन पर्सनल होता है। डू यू अंडरस्टैंड? सपोज मैंने असीमानंद को बोला थोड़ा कटक भाग के चले जा, तो असीमानंद भागते भागते कटक चला गया। सौरदीप को बोला यार तू भी जा उसके पीछे, तो सौरदीप बोलता सर कटक कहाँ, मैं कहाँ? तो सौरदीप इज नॉट रनिंग,
to Cuttack. But Asimananda is running to Cuttack. Why? Because Asimananda एक मैराथन रनर है, इतना दूर दौड़ना उसकी आदत है, समझ रहे हो? He is a habituated runner, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट सौरदीप कभी ज्यादा भागा ही नहीं, तो उसको जब कटक भाग के जब बोलते हैं कटक तो मैं बस में जाता हूँ सर, तो he does not think कि anybody can go to Cuttack by walk. Understood? तो इसीलिए अब खबर हम आगे, सपोज अभी क्या किया, मैंने आपको एक छोटा सा इंजेक्शन दिया एंड फिर 20-30 तो बॉक्सिंग मार दिया, आपको पता ही नहीं चला, क्यों? तो एनेस्थेसिक इंजेक्शन था. तो व्हाट इज एनेस्थेसिया एक्चुअली? कसा कसा. ओके, तो व्हाट इज एनेस्थेसिया एक्चुअली? सर उस जगह के नर्व किसी की ट्रांसमिशन को स्टॉप sensitivity करने को suppress कर देती क्या क्या हमने रोक लिया, सोचो. अब टेल, अभी तो आपको आना चाहिए. एक्साइटेशन क्या बोलो? सर, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन को रोक दिया. क्या रोका? अभी बोलो. अभी आपने पढ़ लिया है, वो अभी होगा, ऐसा है ऐसा नहीं है. आई हैव टू टेल द एब्सोल्यूट आंसर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोलो बोलो बोलो. द न्यूरोट्रांसमीटर. impulses यस, हमने न्यूरोट्रांसमीटर को आगे जाने से रोक दिया, समझ रहे हो? तो एक्चुअली प्लीज रिमेंबर, टू न्यूरॉन्स आर नॉट इन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, दे डोंट टच ईच अदर, समझ रहे हो? उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता. तो देन हाउ इंफॉर्मेशन इज गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर? विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. तो समझ रहे हो? तो अगर आपने न्यूरो ट्रांसमिशन को रोक लिया तो द नेक्स्ट न्यूरॉन विल नॉट नो. इज इट अंडरस्टूड? तो दिस इज एज सिंपल एज इट इज. तो अगला न्यूरॉन नहीं जान पाएगा. तो जब अगला न्यूरॉन जान नहीं पाएगा तो ब्रेन के पास खबर जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो? इन ए रिले रेस, इफ यू डोंट गिव द बैटन, कैन द अदर पर्सन लीव? no sir सपोज इशिता जो रिले रेस की टीम मेंबर थी, उसको बैटन बड़ा मजा आया, बहुत पसंद आया, वो बोला नहीं मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी, और वो दे ही ना. तो अगर वो बैटन देगी नहीं, द सेकेंड रनर इज अनेबल टू गो अहेड. So then will the team complete the race or not complete the race? not complete the race. Understood? तो इसीलिए न्यूरो, आप समझ में आया व्हाट इज एनेस्थेसिया? तो हमें समझना चाहिए, बिकॉज फिजियोलॉजी नीड्स अंडरस्टैंडिंग. So now you know what is anesthesia. वो क्या करता है? So does it kill the pain या does it kill the transmission? ट्रांसमिशन बंद कर. Kill the transmission. अब आपको समझ में आया, पेन किलर जो है वो पेन को ठीक कर देता है ना, पेन की खबर नहीं पहुंचने देता? खबर नहीं पहुंचने देता. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट. ओके, तो ये प्लीज ये समझिए अच्छे से. चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड. यस रोशनी. The axons transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction. समझ में आया? Best- तो इसीलिए एक्सॉन जो है उसके बेस पे कौन होता है? सिनेप्टिक नर्व. तो इसीलिए एक्सॉन खबर बाहर भेजता है एंड डेंड्राइट खबर लेकर आता है. यू अंडरस्टैंड? तो डेंड्राइट्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड एक्सॉन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अदर्स न्यूरॉन. इसीलिए डेंड्राइट को हम क्या बोल सकते हैं? अफेरेंट. ओके, मतलब उसमें खबर आता है. एक्सॉन को क्या बोलते हैं? इफेरेंट, मतलब वो खबर को आगे भेजता है. हेला, चलो नेक्स्ट. Based on the number हाँ, बोलो. of
and dendrites, there are 3 types of neurons. पहला वाला है multipolar, which contains Yes. only one axon, और उसमें 2 या 2 से ज्यादा dendrites होते हैं और वो Yes. हमारे cerebral cortex में present होता है. The second one is bipolar, जिसमें एक axon और एक dendrite होता है and वो retina में present होता है. And third one is unipolar, जिसमें एक एक्सॉन ओनली होता है एंड दैट इज फाउंड ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. सुनिए, अब ये आप देखिए और मैं आपको जो कंटेंट बोलूंगा हम लोग इसका वेरिएशन देखेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मल्टीपोलर माने मेनी एक्सॉन डेंड्राइट वन एक्सॉन, ठीक अछि. एंड बाइपोलर माने वन एक्सॉन वन डेंड्राइट. ओके, तो आगे हम देखेंगे दैट एक्चुअली वो बाइपोलर नहीं होता है. चलिए, उसके बाद जो है उसमें लिखा है रेटिना. ओनली रेटिना नहीं, जितने भी रिसेप्टर हैं आपके बॉडी में, समझ रहे हो, ऑल द रिसेप्टर्स इन द बॉडी दे शो दिस सिम्टम. डू वी अंडरस्टैंड? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. इसमें सिर्फ रेटिना दिया है. नो, स्मेल रिसेप्टर, ईयर में जो रिसेप्टर होते हैं, स्किन में जो रिसेप्टर होते हैं, सब ये शो करता है. चलिए आगे. There are 2 types of axons, namely myelinated and non-myelinated. The myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells. So जो myelinated nerve cells होते हैं वो covered होते हैं Schwann cells से, जो myelin sheath form करते हैं axon के around, और 2 adjacent myelin sheaths के gaps को nodes of Ranvier बोलते हैं. Myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerves. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by. एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है टोटली अनक्लियर है. माइलिनेटेड में श्वान सेल होता है. व्हाट डज दिस मीन? ये क्या लिखा है देखो, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो the myelinated nerves are enveloped with Schwann cells. So I will show you non-myelinated also enveloped with Schwann cells. Understood? So this statement is not correct. Okay, it's not correct मतलब not explaining anything. Okay, we will see, don't worry. And आप तो जानते हो कि जजेस जो रेफरेंस देगा उसको काटने का किसी का औकात नहीं है. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर. तो इसलिए माइलिन शीथ क्या है वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that doesn't form a myelin sheath around the axon. देखो आ गया कि नहीं जो मैं बोल रहा था? बताओ तो दादा. समझ में आया? दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, that unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form myelin sheath. तो ये लाइन आपने ऊपर क्यों नहीं लिखा? तो ये लाइन ऊपर वाला नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो गलत हो पहला जाएगा. वाला गलत हो जाएगा. आया समझ कि नहीं? तो बिकॉज नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज myelin sheath. ओके, तो डज द फर्स्ट लेयर एनवलप एक्सप्लेन व्हाट इज myelin sheath? नो सर. तो मैं आपको समझ आना चाहिए भैया. आपको समझ आ गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. क्या आप समझ पाए कि माइलिन शीथ में और अनमाइलिनेटेड नर्व में फर्क क्या है? क्योंकि श्वान सेल तो दोनों के पास है भैया. माइलिनेटेड में माइलिन शीट फॉर्म होता है. हाँ, एक और बहुत बड़ा मिस्टेक इन्होंने क्या दे दिया है. Unmyelinated nerve is enclosed by a Schwann cell that does not form myelin sheath around the axon and is commonly found in ANS and somatic nervous system. गलत. आपका जो है जो वेरी वेरी रॉन्ग एक्चुअली. तो श्वान सेल जो है वो टिपिकली कहाँ मिलता है? ओके, नहीं सॉरी, ये श्वान सेल बोल रहा था ना. ठीक है, चलेगा. दिस इज ओके.
माने श्वान सेल जो है वो मिलता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एएनएस भी आता है। सो चल जाएगा, चलेगा, दिस इज करेक्ट, फाइन। बट इसमें ब्रेन वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। अंडरस्टूड? तो देखो, दिस इज द नर्वस टिश्यू गिवन इन योर एनसीईआरटी। खत्म हो गया पहला। तो इधर डायग्राम देखिए देला, डेंड्राइट्स, Nissen's granule, cell body, Nissen's granule not clear, nucleus, Schwann cell, axon, myelin sheath, nodes of Ranvier। तो वो सही बोल रहा है कि जिस जहां माइलिन शीथ नहीं है उसको हम नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। क्या लिखा है? Yes, the gaps, yes. This is correct, but they have not explained myelin sheath actually. Okay, so now I am sure you are eliminated with NCERT. ना क्या बोल रहे हो? एंड आपको आगे कुछ जरूरत नहीं है जेसीआरटी का, बताइए। नहीं सर, जरूरत है। सर जरूरत है। चलो, so let us go ahead to other tissues. So now you are highly illuminated with your neuronal tissues, है कि नहीं? बताओ, अभिलिप्साज नहीं है क्या? अभिलिप्साज समझ गई है, मतलब आपका कोई टेंशन नहीं है। ओके, अभिलिप्साज इज एब्सेंट टुडे। यस सर, आई एम प्रेजेंट। हाँ, तो तुम्हारा मुंह क्यों नहीं दिख रहा है? चलो, कल कितना मार्क आया तेरा? सर 20। 220। चलो गुड, फिर भी कम आया तेरे पास। बोलो सर क्यों इतना कम आया? सर अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस नहीं की थी, रिवाइज नहीं की थी। चलिए, तो आपके पास जीआरबी है कि नहीं है? सर नहीं है। हाँ, तो आपको मैं शाबाशी दूं कि नहीं? नो सर। वेरी गुड, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए। आप अच्छे स्टूडेंट हो ना, एवरेज स्टूडेंट हो? 220 मीन्स इट इज लेस देन हमारा क्या 80% है कि नहीं? तो यस सर। 80% से नीचे अगर आप बायोलॉजी में लाओगे तो इस जन्म में तो नीट नहीं होगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जीनियस हो क्या? नो सर। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री जीनियस हो तो चल जाएगा, 80% से भी चल जाएगा। ओके, चलिए, तो बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग को। मैंने आपको, उदित यू हैव जीआरबी? नो सर। देख रहे हो हाउ मच ओबीडियंट यू आर? आप खुद सोचिए, माने हमारा कितना महीना हो गया क्लास करते हुए, बताइए। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आप लाख तो बुक पढ़ लो, एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मार्क नहीं आएगा। एंड जेसीआरटी टेस्ट में तो और भी नहीं आएगा। ये तो सिंपल वाला मैंने बताया। हो जा रहा है। क्या हुआ दादा? सर आज अचानक म्यूट हो जा रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि म्यूट कुछ हो नहीं रहा हूँ मैं, म्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम हैविंग कफ, तो मैं जानबूझ के म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, चलिए। मुझे लगा कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, म्यूट अपने आप कैसे होगा? एक्चुअली थोड़ा ये जो सीजनल चेंज, आई एम वेरी सेंसिटिव टू रेन, तो इसीलिए तो जैसे ही मॉइस्चर होता है गड़बड़ हो जाता है। चलिए, सो नाउ लेट अस गो एंड सी आवर नर्वस टिश्यू।
then we'll go to GCRT nervous tissue. है कि नहीं? Is it visible to you in the screen? Yes, sir. Yes, sir. मैंने दो I did not want to teach you this, but still अब देखो मैं तो माफ कर देता हूँ, बट फिर भी बच्चे सुनते नहीं, अब क्या किया जाए भाई, हम तो अपना कर्तव्य करेंगे ना। चलिए, सो नाउ दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू, तो ये हमारा टॉपिक है। नाउ डिस्पाइट ऑसम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू ओनली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। समझ रहे हो? तो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। ओके, बहुत सारे स्टिमुलाई को वो सेंसिटिव है। दे कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। समझ रहे हो? तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए चलिए, ओके। नाउ स्टिमुलाई क्या होता है? एनीथिंग विच इज अट्रैक्टिंग द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ए स्टिमुलाई। जैसे कोई स्मेल, कोई चीज दिख रहा है, कोई चीज फील हो रहा है, तो एनीथिंग, ओके, कोई भी चीज जो नर्वस सिस्टम को अट्रैक्ट करे वो एक स्टिमुलाई होता है। ओके, ना जितेंद्रिय हो, इसका मतलब क्या है बताओ? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जितेंद्रिय? बताइए, जितेंद्रिय का मीनिंग क्या है? So one who wins over the impulse or stimulus. व्हाट डू यू, मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। So उसको कुछ फील नहीं होता है, मतलब तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने बोलो, फिर से बोलो। हेलो सर वो उसका अट्रैक्ट नहीं होता है नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर स्टिमुलाई। क्या? सर उसका नर्वस सिस्टम एनी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होता है। यस, मतलब वो इतना मेडिटेट कर रहा है कि नथिंग इज बॉदरिंग हिम, नो स्टिमुलस इज बॉदरिंग हिम। ओके, तो अगर आपका नर्वस सिस्टम को इतना एकाग्र कर दोगे तो क्या होगा? आपका आउटपुट सबसे अच्छा होगा। तो मैं बिकॉज Yes. अगर आप ब्रेन को हर समय आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके ना, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यू आर लिसनिंग टू मी। उधर आपने क्या किया है कि जैसे आसिमानंद क्या किया है, वो फोटो में दिखने के लिए मेरे पास क्लास में बैठा है, कान में म्यूजिक सुन रहा है, ओके, एंड हाथ में पबजी खेल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उसको कितना जूलॉजी समझ में आएगा? बोलो। आंख से नोट को देख रहा है, कान में जो लगा है उसमें से वो अपना गाना सुन रहा है और नाच रहा है, हाथों में पबजी खेल रहा है, बीच बीच में खाना खा रहा है। तो पबजी भी एक स्टिमुलस है, गाना भी एक स्टिमुलस है, खाना भी एक स्टिमुलस है, और उसके मम्मी डैडी भाई बहन आते जाते रहते हैं उसके कमरे में, तो वो भी एक स्टिमुलस है। देन व्हाट विल बी द माने अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी? Very less. बोलो। Stimuli उतना कम concentration और समझ उतना में आया? कम तो इसीलिए ये चीज तो आप, बट अगर आप पूरा एक
बंद कमरे में बैठे हो, लाइट ऑफ करके, सिर्फ अपना लैपटॉप का लाइट जला हुआ है एंड आप स्पीकर में सुन रहे हो। सो अंधेरे से क्या होता है, कोई चीज दिखता नहीं है। तो दरवाजा बंद कर देने से क्या है, कोई आता जाता नहीं है। ओके, एंड जब अब मोबाइल सब डैडी मम्मी को दे दो एंड चुपचाप पढ़ो, तो उससे क्या होगा, आपका टोटल फोकस जो है वो किस पे होगा, तो जो टोटल फोकस है वो आपका क्या होगा, बोलियो, आपका पढ़ाई पे होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आप नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आप देखोगे आपको पढ़ाई करना भी आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए, नाउ तो मोस्ट न्यूरॉन्स जो है, अब ये जो है जो स्टिमुलाई है वो ब्रेन को हम देते हैं, फिर वो जो है हम इफेक्टर को देंगे। ठीक है, द सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो अदर ऑर्गेनेल्स मतलब जो टिपिकल ऑर्गेनेल्स है वो आ जाएंगे। डेंड्राइट्स आर टेपरिंग, हाईली ब्रांच्ड एंड यूजुअली शॉर्ट सेल प्रोसेसेस। ठीक है, सी दे आर मेजर रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन। तो वो क्या करते हैं, वो खबर को रिसीव करते हैं। Axon is a single thin cylindrical process that may be very long. It is the output portion of a neuron conducting nerve impulses toward another neuron. समझ रहे हो, वो एक और न्यूरॉन तक खबर पहुंचने को। Now, even though neuroglia do not generate or conduct nerve impulses, they do many important supportive functions. समझ रहे हो, exhibit sensitivity to various types of stimuli, converts stimuli into nerve impulses, conducts nerve impulses to other neurons, muscle fibers और glands। ठीक है, सब में मदद करता है आपका कौन, न्यूरोग्लिया। Neurons and muscle fibers are considered excitable cells. Dada, so what is excitable cells? They exhibit electrical excitability, the ability to respond to certain stimuli by producing electrical signals. Okay? समझ में आया कि नहीं? एनसीईआरटी में नहीं लिखा था। Now, suppose आपको कुछ दिखा, तो that is a stimuli. तो Yes. you immediately send the, देखो क्या होता है, now मेन चीज क्या है, देखो सपोज आप कहीं से जा रहे हो, you are going to the school, तो you are seeing n number of things, है कि नहीं? On the road you are seeing n number of people. Do they matter to you? बोलो, do they matter to you? No. तो आप तो स्कूल जा रहे हो और रास्ते में कितने लोग हैं, तो इसीलिए those stimuli should be sent to brain or not? बोलो, नहीं भेजना चाहिए। नहीं, तो इसलिए आपको वो दिखते नहीं है, आप बता नहीं सकते कौन वहां से गया है। सपोज पुलिस पूछेगा आपको, मैंने उसका स्केच बनवाओ, तो आप बना सकते हो रोड में कौन कौन गए? नहीं। बट एक आदमी जो है स्कूटर तुम्हारे तरफ लेकर आ रहा है, एग्जैक्टली ही विल कम एंड हिट यू, तो इज इट अ स्टिमुलाई इनफ टू सेंड टू ब्रेन? यू डोंट नो हिम, यू डोंट नो हिम, वो एक ऐसा ही कोई सड़क का बंदा है, तो इज दिस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टू सेंड टू ब्रेन और नॉट? यस सर, इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. अरे महागधों, यू डोंट नो हिम। बट टक्कर मार देगा तो हमें अफेक्ट कर रहा है। सर बट वो हमें हार्म कर सकता है तो। यस, तो आप क्यों इतना वरीड हो? व्हाई यू वांट टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन? इज हिज मूवमेंट हार्मफुल टू मी? क्या वो जो गाड़ी मेरे तरफ ला रहा है कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या? तो या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को खबर भेज रहे हो।
तो ब्रेन वो डिसाइड करेगा, है कि नहीं। जो बस देखते हो बहुत सारे बस टेढ़े होते हैं, टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं, तो आप देख रहे हो एक बस टेढ़ा होकर तुम्हारे तरफ आ रहा है, फिर आपने स्पाइनल कॉर्ड, दूर है वो बस, काफी दूर है, तो काफी दूर है मतलब हमारे पास समय है डिसीजन लेने के लिए, तो हम वो ब्रेन को बोल देंगे। बट अगर वो बिल्कुल तुम्हारे सामने होगा तो वी कैन नॉट सेंड द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, बिकॉज ब्रेन विल टेक सम टाइम, तो इसलिए हम वो नर्वस सिस्टम किसको देंगे, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया। तो सेई पे जो तमरा जो इंफॉर्मेशन होची, तो इसीलिए आप जैसे हमने ब्रेन को इंफॉर्मेशन दिया, ब्रेन ने बाकी हर चीज से खबर लिया एंड उसको लगा कि दिट इज नॉट हार्मफुल। क्यों तुम्हारे तरफ आ रहा है, क्यों नहीं हार्मफुल है, क्योंकि ब्रेन ने देखा कि उसका जो चेसिस ही टेढ़ा है, ओके, उसका चेसिस टेढ़ा है, वो टेढ़ा चल रहा है, वो चल सीधा रहा है, बट अपियर करता है जैसे कि वो तुम्हारे तरफ आ रहा है। फाइन, टायर्स आर मूविंग इन करेक्ट डायरेक्शन, तो टायर का डायरेक्शन स्ट्रेट है, 0 डिग्री एंगल विथ यू, बट बॉडी का एंगल टेढ़ा है, 30 डिग्री एंगल्स टुवर्ड्स यू, इसलिए आपको लग रहा है कि वो जो बॉडी तुम्हारे तरफ आ रहा है, बट एक्चुअली वो तुम्हारे तरफ नहीं आ रहा है, बस टेढ़ा 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 चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? बट अगर वो टेढ़ा बिल्कुल आपके सामने है तो वो बॉडी भी तो आपको हिट कर देगा ना, भले ही वो सीधा चल रहा हो। इफ दैट 30 डिग्री एंगल is you come very close to it, so you may be hit, so you may have to take a different response and so on. Do you understand? तो इस तरह से तो बहुत सारा चीज है। बहुत समय आप देख रहे होगे, आप जा रहे हो, सामने से एक कार चला गया, उसका पीछे दरवाजे में एक छोटी सी बेटी अपने कुत्ते के साथ खेल रही है एंड उसका डोर खुला हुआ है, ठीक से लॉक नहीं हुआ, तो इट डज इट बॉदर यू? नहीं, सोचिए, हमारे बगल से निकल जा रही है, हमें क्यों पड़। हाँ, सोचो 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 दादा, डोंट बी बंगाली सेल्फिश, जनरली बंगालीज आर वेरी सेल्फिश। यस सर, कोई गिर जाएगा सर। अरे वो छोटी सी बच्ची है, उसको ध्यान नहीं है, गेट बंद करने वालों ने केयरफुली नहीं किया, वो गिर जाएगी तो तुम्हारे ही चक्के के नीचे आ जाएगी ना, बिकॉज वो तो अपने कुत्ते के साथ खेल रही है मजे से, तो इसीलिए इट शुड बॉदर यू एंड इमीडिएटली यू शुड गो एंड एडवाइस हिम कि भैया गेट खुला है, थोड़ा बंद कर दो। उसी तरह आप देख रहे हो बाइक में एक बंदा जा रहा है, उसका स्टैंड खुला हुआ है, तो वो गिर जाएगा ना कहीं, तो इसलिए उसको बता दो, आपने देखा है तो नियम अनुसार आपको बता देना चाहिए। उसको ध्यान नहीं है कि उसका स्टैंड खुला हुआ है, तो जैसे ही वो लेफ्ट टर्न लेगा गाड़ी गिर जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? उसी तरह आप देखोगे बहुत बार जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पीछे सीट में बिठा के लेते हैं एंड वो बच्चा पीछे सो गया होता है, तो डोंट यू थिंक यू शुड इंटीमेट इट टू द पेरेंट हु इज बिजी ड्राइविंग? यस, क्योंकि अदरवाइज वो बच्ची रोड में गिर जाएगी, कभी ना कभी उसका हाथ छूट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बता देना चाहिए। वी शुड नॉट बी दैट सेल्फिश। बट इसी तरह नहीं, दादा ने नहीं बताया, तो दादा ने नहीं बताया तो इसका मतलब वो बंगाली है, वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाह रहा है। यस, इट इज हिज फ्रीडम, आई कैन नॉट शाउट एट हिम, दैट इज हिज चॉइस, ही डिड नॉट टेल, बट इट वाज संकल्प's चॉइस, ही टोल्ड इट। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं, हर स्टिमुलस पर्सनल होता है, किसी को लगा बता देना चाहिए, किसी को लगा नहीं बताने की जरूरत है। आया समझ? चलिए, so now action potential can propagate along the plasma membrane, and ये क्या है एक्शन पोटेंशियल, हम आगे ये नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, नॉट इन नर्वस टिश्यू। तो समझ रहे हो? तो जो ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, ये आपके पूरा न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है एंड आगे जाता है, सो दैट इज कॉल्ड योर एक्शन पोटेंशियल। नाउ तो ये जो एक्शन पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम टिल द सिनेप्टिक नर्व। व्हाई? बिकॉज सिनेप्टिक नर्व में न्यूरॉन खत्म हो गया। एंड व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्चुअली मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस।
तो अब सोडियम आयंस आपका सेल के बाहर जाएगा नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, तो आपका इंफॉर्मेशन जो है वो वहां रुक जाएगा। समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए that now the information will not go. So then how to tell the brain? अब हमें न्यूरोट्रांसमिशन की जरूरत है, खबर आदान प्रदान। तो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, दो तरह का ट्रांसमिशन होता है इन केस ऑफ क्या, नर्वस सिस्टम। एक है जो मोस्ट कॉमन है एंड जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड क्या, केमिकल सिनैप्स। ओके, बट अगर आपका, ठीक है, तो समझ रहे हो कि नहीं? तो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा दो तरह का सिनैप्स है। एक में हम केमिकल एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल सिनैप्स। एंड एक और में हम लोग डायरेक्टली आयन एक्सचेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। अगर आप अच्छे बच्चे बनोगे तो मैं इलेक्ट्रिकल सिनैप्स बाद में पढ़ा दूंगा, नहीं बनोगे तो आपके सिलेबस में सिर्फ केमिकल सिनैप्स है। अंडरस्टूड? तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा अगले डैश को बताएगा। तो अगला डैश कोई भी हो सकता है, न्यूरॉन हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोनल सिनैप्स। मसल फाइबर है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ग्लैंड है, न्यूरो ग्लैंड्यूलर जंक्शन, एंड सो ऑन। कोई शक? चलिए, तो जाइंट एटलेटिक स्क्विड से रिलेटेड है ना, वहीं से डिस्कवर हुआ? नहीं, जो वो हम बाद में बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो जायंट अटलांटिक स्क्विड से सोडियम पोटेशियम पंप डिस्कवर हुआ, ठीक है। अब आ जाइए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। समझ में आया? चलिए आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखो आप, व्हाट इज योर बॉडी वेट दादा? सर 45। तो तुम्हारा जो 45 केजी का 3% कितना हुआ? कुछ होगा तुम्हारा 2 केजी। भाई 45 का 2 कैसे हुआ बेवकूफ? अराउंड 1.2 किलो। समझ में आया? तो 45% क्या हुआ? तो 45% है, 45 का 3% कितना होगा? 1.2 समथिंग, है कि नहीं? तो अराउंड 1.2 1.3 के बीच में होगा आपका ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का वजन। समझ रहे हो? So the weight of your nervous system is around 1.5 kgs. समझ में आया? The nervous system is one of the smallest system, but most complex of all body system. समझ रहे हो? And अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं किया तो बाकी सारे भी गड़बड़ा जाएंगे रे बाबा। अंडरस्टैंड? So this intricate network of क्या होगा? बोलो। ओके, सो इसीलिए तो अब आपका समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए बिना नर्वस सिस्टम के इंटरफियरेंस गाड़ी चलने वाला नहीं है। अंडरस्टूड? सपोज सुनो, मैंने आपका जो हार्मोन है, ओके, आपका भूख लग रहा है, अगर हम ये खबर देंगे ही नहीं तो वहां से हार्मोन कैसे आएगा?
अगर ब्लड शुगर बढ़ गया है, हमने खबर दिया ही नहीं, तो हाउ इट विल बी स्टॉप? अंडरस्टूड और नॉट? तो इसलिए ये दादा सर तुम मेरे को नमस्कार क्यों नहीं किया? भाई नमस्कार क्यों नहीं किया मेरे को तुम? बोला था ना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो समझ रहे हो कि नहीं? वरना क्या आप इतने बदतमीज हो कि गुरु को नमस्कार नहीं करोगे? नहीं सर। बट आज मुझे नमस्कार चाहिए था, मेरी बीवी पास में बैठी थी, तूने इज्जत डुबा दिया मेरा, यूजलेस। माय वाइफ वाज सिटिंग विथ मी, अगर तुम नमस्कार गुरुदेवो भव ऐसे कुछ अच्छा अच्छा वर्ड बोलते तो उसको भी लगता ना कि उसका पति का कोई वैल्यू है। तुम साला वाट लगा दिया आज मेरा, तो आपको क्यों नहीं पता नमस्कार? मैम बैठी थी। यस, वेरी सिंपल। भाई अगर ऐसी बात है तो आप बता देते कि सर, या इंडिकेट कर देते मैडम बैठी है कुछ करो, समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए सिंस आई हैव ऑलरेडी गिवन ए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दैट यू शुड नॉट डू नमस्कार नमस्कार टू मी, आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आप बदतमीज नहीं हो, आप तो एक्चुअली ओबे कर रहे हो। सपोज कोई टीचर ने कुछ नहीं बोला तो आप उसको गुड मॉर्निंग करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. तो वही चीज है। तो एक्चुअली यू आर ओबेइंग द इंस्ट्रक्शन, सो आप एक्चुअली गुड बच्चे हो, नॉट बैड बच्चे। समझ में आया? तो इसलिए समझ रहे हो कि नहीं? अब आप देखो कि अगर ब्रेन को खबर मिल, सपोज 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 गलती से आपने वीडियो से देख लिया मैडम बैठी है, तो आप वैसे ही थोड़ा झूठा उठा तारीफ कर देते, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, ऐसे ऐसे कुछ, तो क्या होता? शायद मैडम इंप्रेस हो जाते। तो दैट वाज योर रिएक्टिविटी, है कि नहीं, टू द स्टिमुलाई। बिकॉज आपको एक नया स्टिमुलस दिखा स्क्रीन में से कि पास में मैडम बैठी हैं, तो इसीलिए आपने उसको यूज कर लिया एंड थोड़ा रिएक्टिविटी दिखाया अपना, है कि नहीं? तो लाइक दैट। उसी तरह हम लोग क्रिकेट में बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सचिन जो है वो बिना उसका आंख को भी बांध दोगे ना तो भी वो शॉट मार लेगा, क्यों बोलो? तो दैट इज कॉल्ड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अगर आप क्रिकेटर में देखोगे, बहुत तेज गेंद फेंका ब्रेटली ने, वो जैसे ही हल्का सा स्विंग लिया, सचिन ने उसे देख लिया, थोड़ा सा बैकफुट पे गए और अपने बैट को 122 डिग्री एंगल में घुमाया और उस बॉल को हल्का सा टच कर दिया, तो वो तीसरे स्लिप और गली के बीच से बॉल गया एंड उसने थर्ड मैन के बाउंड्री के फील्डर को चकमा देते हुए 4 रन दे दिया। तो डू यू थिंक सचिन हैड सो मच टाइम टू थिंक कि मेरे को 103 डिग्री बैट को घुमाना है एंड हल्के से एज लगाना है ताकि ऐसा हो ना? ये एक इमीडिएट हैंड आई कोऑर्डिनेशन था। इमीडिएट हैंड तो practice experience होगा. यस, तो उसका जो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है उससे ये मुमकिन हुआ। बट उतना जितना कमेंटेटर ने सोचा था, क्या उतना सचिन ने सोचा था उस मोमेंट में? नहीं sir. नहीं, तो reflect. like that. So that is why that man was showing his what? Reactivity. है कि नहीं? उसने देखा सचिन ने हल्का सा बैट घुमाया, तो इसलिए उसका रिएक्टिविटी को उसने शो किया। ठीक है जी। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, एंड जो पढ़ते हैं उनको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये देखिए, ये आपको एक सुंदर सा डायग्राम दिखा रहा हूं अबाउट द नर्व। दिख रहा है? आ गया मजा कि नहीं जे डायग्राम में? चलिए, तो Yes. इसमें आप देखिए व्हाट आर द ब्यूटी, सो मेनी थिंग्स आर। ये एक्चुअली एक नर्व है, नर्व नॉट न्यूरॉन। नर्व एंड न्यूरॉन में बहुत फर्क होता है। नर्व इज ए कलेक्शन ऑफ सो मेनी न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है? सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन। मतलब ये क्या है? ये आपका खबर लेकर आ रहा है बॉडी से। तो आप देख रहे हो माइलिन शीथ क्या है?
many layers of Schwann cell membrane. So what is myelin sheath? Many layers. Okay, many layers of Schwann cell membrane. Okay, do you understand? तो आप देखोगे तो जब हम लोग बनाएंगे तो और क्लियरली बनाएंगे। तो ये आपका मेनी लेयर्स ऑफ श्वान सेल मेम्ब्रेन है। कोई शक? नो सर। सर यहाँ पे स्पॉन्ज सेल नहीं होगा, खाली उसका मेम्ब्रेन ऐसे हो। यस, देख रहे हो मेम्ब्रेन को लपेट 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 के फिर अल्टीमेटली देख रहे हो कि नहीं, इसको भी मेरे को बना के दिखाना पड़ेगा वरना नहीं दिखने वाला। तो मैं ना बनाऊं, मैं ना बनाऊं? नहीं सर, बनाइए बनाइए। चलिए, वेरी गुड। तो जो आप कहेंगे वही करेंगे ना। अब ये देखो, यहाँ श्वान सेल तो है, देख रहे हो श्वान सेल? तो यहाँ श्वान सेल है, बट इसको अनमाइलिनेटेड क्यों बोला? तो यहाँ कौन सा कलर मिसिंग है? ब्लू वाला। देख रहे हो कि नहीं? तो इसलिए ब्लू वाला मिसिंग है, तो इसीलिए श्वान सेल इज प्रेजेंट बट माइलिन शीथ इज नॉट प्रेजेंट। पर इधर क्या लिखा है? सोमैटिक मोटर न्यूरॉन। तो ये कौन सा न्यूरॉन है? माइलिनेटेड ना नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड। क्यों? उसमें भी माइलिन शीथ है एंड श्वान सेल है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए पैसिनियन कॉर्पस सेल क्या है? वो रिसेप्टर है, इसलिए खबर दे रहा है। स्मूथ मसल क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? वो खबर दे भी रहा है एंड रिसीव भी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक रिसेप्टर भी है एंड ये एक इफेक्टर भी है। बट यहाँ क्या हो रहा है? ये सिर्फ खबर ले रहा है। इसका मतलब ये मसल क्या है? वो इफेक्टर है एंड आपका जो नर्व क्या है? ओके, तो मसल इज द इफेक्टर। तो वो किसी का काम किसी से करवा रहा है। अंडरस्टूड? तो इसका ज्यादा एलोबरेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा। चलिए, तो समझ रहे हो? एंड ये आपका नोट्स ऑफ रैनवियर भी दिखा दिया। बाकी अभी आप नहीं समझेंगे, जब समझेंगे तो मैं बता दूंगा। क्लियर? चलिए, तो अब आ जाइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है बताइए? व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो देखो जो हमने काम क्या किया है, हमने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसीलिए डिसाइडिंग बॉडी कौन है बताइए? ये आपका डिसाइडिंग स्ट्रक्चर होता है, या डिसाइडिंग बॉडी लिख लेते हैं इन कॉमन मैन्स लैंग्वेज। ठीक है, तो 85 बिलियन न्यूरॉन्स एंड डिसाइडिंग बॉडी होता है। ओके, एंड इसमें कौन कौन होता है? ब्रेन, ओके, एंड आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, इसलिए ब्रेन जो है अलग अलग टाइप के नर्व्स जाएंगे ना, अलग क्या अलग क्या क्या? ब्रेन, पूरे ब्रेन में तो एक ही टाइप, मतलब कि अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स जाएंगे, अलग अलग उस तरह अलग अलग टाइप के स्टिमुलाई भी जनरेट होंगे। वी विल डिस्कस, डोंट वरी। तुम जो बोल रहे हो ना, इसमें हंसी आ रहा है मेरे को, बिकॉज द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट थिंकिंग बिफोर टेलिंग। ओके, चलिए ना, इसलिए थोड़ा भारी बनो, अपने आप बात जो निकलेगा वो अच्छे से निकलेगा। तो द स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली ब्रेन में स्टिमुलाई नहीं निकलता है, ब्रेन को स्टिमुलाई हम भेजते हैं। समझ रहे हो? समझ में आया? अब आपको आज मैंने एक लॉलीपॉप दिया, वो आपको मीठा नहीं लगा, क्यों? बोलो। सिग्नल भेजा कि यार बहुत सारे बातें हो सकती हैं, बहुत सारे बातें हो सकती हैं। आइदर तो आपके टंग के रिसेप्टर खराब हैं, ओके। दूसरी बात, हमने ब्लॉकेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर दिया। तीसरी बात,
आप जिंदगी में पहली बार मीठा खा रहे हो, ओके, तो आपको पता ही नहीं मीठा क्या होता है, समझ लो कि नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज स्वीट। तो वो इंफॉर्मेशन आपको स्वीट लगेगा ना डाउटफुल लगेगा, डाउटफुल, पहली बार नो डाउट। ट्राई कर समझ रहे रहे हो कि नहीं, आपको वो कभी आपने वो खाया ही नहीं, तो इसलिए वो आपको अजीब सा लग रहा है। तो जब हमने ब्रेन को इंफॉर्मेशन दिया, ब्रेन से कोई रेस्पॉन्स, वो याद है कि नहीं, वो जो पिक्चर है पीके में, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो है, और जब उसको ठोक दिया आमिर खान को संजय दत्त, तो वो क्या बोलेगा, हाथ पैर तो चले हैं बट जो बंदा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो है, ओके, तो लाइक दैट, मतलब उसका बीपी ब्लड सर्कुलेशन सब हो रहा है बट द मैन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो वही चीज है। तो जब आप खाए, लॉलीपॉप चाटे जाओ चाटे जाओ चाटे जाओ चाटे जाओ, फिर भी साला मीठा ना लगे, हो कि नहीं, तो इसका एक और कारण क्या हो सकता है, आपने कभी जिंदगी में मीठा खाया ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि ये कौन सा टेस्ट है। थर्ड थिंग, आइदर तो आप इतना मीठा के आदी हो कि इसमें जो मिठास है वो आपको पता ही नहीं चल रहा। सपोज आप एक चाय कप में 20 चम्मच चीनी डाल के पीते हो, सपोज देर आर पीपल, यू नो, व्हेन आई वेंट टू पंजाब, तो वहां जब मैं चाय पिया, तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जो चाय है ना वो गले से उतरा ही नहीं, वो वहीं अटक गया, पूरा जल जला गया मेरा मुंह। यू नो व्हाई? इट वाज सो स्वीट, माने उससे कम मीठा सीरा होता है। सीरा जानते हो, चाशनी, जो रसगुल्ले का सीरा नहीं होता है, यस तो उससे भी ज्यादा मीठा वो चाय, तो सारा घुसा ही नहीं मेरे में। एंड दादा, आई टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी, यू नो, आई एम ऑल्सो, तो टुडेज पढ़ाई इज ओवर, ओके, तो आज आपको बढ़िया स्टोरी बताया जाए। फाइन। सो एक्चुअली इन पंजाब, you know that I am a fat man, so I love रसगुल्ला and I am more Bengali also, तो इसीलिए जो मेरा जो रसगुल्ले के प्रति कुछ ज्यादा ही एफिनिटी है। तो when I went to पंजाब, वहाँ मिठाई मतलब वो सब वो the शुगर, मतलब उनका अलग ही मिठाई है, वो इतना मीठा होता है कि मैंने, अगर आप मीठा खा लोगे ना तो आंख को दिखता नहीं था, इट वॉज सो शुगरी। तो फिर बहुत दिन बाद, 8-9 महीने बाद, आई सॉ रसगुल्ला, एंड आप तो जानते हो कि भाई पापी पेट जो है वो क्या होगा, वो थोड़ा पापी पेट गुड़गुड़ाया एंड मन थोड़ा भटक गया। तो मैंने बोला भाई चलो, अकेला आदमी हूँ, किलो तो खा ही लूंगा, नहीं आधा किलो आई विल ईट इजीली। तो मैंने आधा किलो रसगुल्ला बोला पैक कर दो, तो जैसे ही उसने आधा किलो पैक किया, 6 ठो रसगुल्ला आया। मैं बोला तू साला पंजाबी है, इतना घोटाला करके रखा है, मैंने वेट को इतना टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है कि साला 6 ठो रसगुल्ला आधा किलो में दिखा रहा है, रास्कल। इतना मन में गाली दिया। फिर सोचा 600 तो हमारा कुछ होगा नहीं, वो तो स्टार्ट ही हो जाता है, मैंने वो टंकी को भिगाने में ही लग जाता है ना। फिर बोला चलो देख किलो ही दे दो, तो लेकर चले गए। बहुत गाली दिया उसको, बहुत, इतने इतने ठकन थी ना, अरे 40 आता है 1 किलो में, तुम 32 दे देते, 12 ठो दिया। फिर भी दुखी मन से मैं घर आया एंड क्या किया, फटाफट लंच किया एंड एक रसगुल्ला मुंह में डाल दिया। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया कि क्यों आधा किलो में 6 ठो उठा था। माने वो जो रसगुल्ला नहीं था इडियट, वो रसगुल्ला का बाप का भी बाप का भी बाप का भी बाप टू द पावर इंफिनिटी था। आपको याद है पूरी रसगुल्ला क्या होता है? छोटा सा, यू नो व्हाट इज पूरी रसगुल्ला? उसको देने से कोई नहीं खाता है। वो खोई खोई के पैकेट में एक तो व्हाइट सा पत्थर नहीं होता है, खोई खोई जो भोगो होता है, उसके पैकेट में एक व्हाइट कलर का रसगुल्ला होगा, उसे मारोगे ना मुंडी 2 पार्ट हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली शुगर बॉल। तो वह बस वो जो पंजाबी रसगुल्ला था वो शुगर बॉल का छोटा भाई था।
अब समझ में आया why that rasgulla was so heavy? Because it was flooded with sugar. अब वो जो घुसे ही ना रसगुल्ला, फिर मैं मुंह से निकाला, रखा। बेटा खून से बेच के पैसा कमाते हैं हम लोग, तो फेंक तो नहीं सकते यार, तो कैसे खाएं ये किलो रसगुल्ला। बड़ा टेंशन हुआ। फिर मार्केट गया, 3 किलो आलू भुजिया लाया एंड उसमें मिक्स कर करके खाया। पता नहीं कैसे खाया, somehow I finished that 12 क्या रसगुल्ले। एंड उसके बाद जिंदगी में प्रॉमिस किया कि आई विल नॉट सी रसगुल्ला इन पंजाब। अंडरस्टैंड? तो देख रहे हो, तो अगर आप उतना मीठा खाते हो तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये मीठा नहीं होगा। ओके, बट एक और कंडीशन भी ओपन है। क्या बोलो? कि ब्रेन आपका रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का कमी है। समझ रहे हो? अब जैसे आप देखे होगे कि जो इशिता है वो गंदी लड़की है, तो उसका पूरा बैड ऑर्डर भरा हुआ है, तो इसलिए वो परफ्यूम मार मार के आती है। तो आप उसको खुद भी मालूम है कि मेरा बैड ऑर्डर है, तो 50 बार सेंट मारा, फिर 2 मिनट बाद कैसा लगता है बोलो तो? सेंट मारने के 2 मिनट बाद आपको लगता है कि परफ्यूम है ना, ऐसा लगता है उड़ गया है? बताओ। परफ्यूम जब आप लगाते हो एंड फिर आधा घंटा बाद आपको परफ्यूम स्मेल होता है ना, उड़ गया लगता है? थोड़ा थोड़ा आधे बचता घंटे है ऑर्डर। थोड़ा नहीं बेटा, अभी आपने ये यू नेवर फेस्ड दिस क्वेश्चन। एक्चुअली वो परफ्यूम आपको लगेगा है ही नहीं, तो आप फिर थोड़ा सा मार लोगे, फिर 5 मिनट बाद फिर है ही नहीं, तो ऐसे करके आप 20-30 बार सेंट मार के आओगे। फिर भी जब स्कूल पहुंचोगे तब आपको क्या लगेगा? दूर साला डुप्लीकेट फॉग ना डॉग रास्कल। तो ऐसे करके आप क्या करोगे? बंद कर दोगे। बट पूरा क्लास का नाक बंद करके बैठे हैं लोग, ऐसे जैसे इशिता आ रही है, सब ऐसे करके बैठे हैं। क्यों? पूरा स्कूल महक गया उसके परफ्यूम से। समझ रहे हो? होल स्कूल इज फ्रेग्रेटेड विथ इशिता's परफ्यूम, बट उस आंधी को पता ही नहीं। व्हाई यू नो? क्योंकि अब उसके बॉडी से हर दिन खबर आता है ब्रेन को, परफ्यूम 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 परफ्यूम। तो 24 आवर्स ए डे ब्रेन को एक स्टिमुलस तो मिलता ही मिलता है। तो ब्रेन फिर क्या करता है? इग्नोर। हाँ ठीक है ठीक है, ओके, अब कुछ और बोलो। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर अनेबल टू स्मेल योर बॉडी ऑर्डर। Yes, sir. आपको अपना बॉडी ऑर्डर नहीं लगेगा, बट दूसरों को बॉडी ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है। क्यों? बिकॉज दैट आपका बॉडी ऑर्डर आपके साथ जिंदगी भर रहता है। फाइन, Yes, sir. सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो इसी को कहते हैं फैटीग। तो शायद ब्रेन आपका वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तुम दिन में इतना मीठा खाते हो कि इसको ब्रेन बोलता है कि अरे फिर आ गया करके, वो खाता ही नहीं। अंडरस्टूड? चलिए, आई एम एंडिंग द मीटिंग, वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीक। ओके, Okay. Thanks. चलिए। तो इसलिए थोड़ा पढ़िए, बिकॉज वी हैव ए वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत अच्छा है एंड इज अ वेरी डिफिकल्ट सिस्टम एंड वी शुड एंजॉय।